गांव जाने का कतई मन नहीं है मेरा। करीबी बंजर जमीन, और है भी क्या। इस बार कैसे भी माँ बापू को समझाकर बेच दूंगे अपना पुराना घर और जो भी सूखे खेत हैं। शहर में ही कुछ ढंग का शुरू करेंगे। अरे, हमारे पुराने घर की जगह ये कोठी किसकी आ गई? और बैलगाड़ी की जगह ब्लू ट्रैक्टर। ओहो, बापू तो बड़े खुश दिख रहे हैं, लेकिन ये मुखिया जैसे कपड़े, ये पगड़ी, अरे माजरा क्या है? बापू कैसे है बेटा? बस सही। मैं लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? हाँ बेटा, पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा ही लग रहा है। लॉटरी वॉटरी की बात छोड़ो, पहले चलो अंदर। कितना पतला हो गया है तू। क्या करूँ, कोई खाने को नहीं देता। शीरा खाएगा? तेरे लिए गाजर का हलवा बनाते हैं, हाँ। पूरी और भिंडी की भाजी। हाँ हाँ। फसल की लॉटरी मतलब? फसल की लॉटरी बेटा वो तो खेत में लगती है, देखनी है? हाँ चलो दिखा जाओ। अरे पर खाना तो खा के जाओ आप लोग। तुम ऐसा करो, खाना खेत में ही लेकर आना, वहीं खाएंगे। हाँ, हमारे बंजर खेतों में इतनी हरियाली, इतना बदलाव हो क्या रहा है गांव में? कैसे हुआ ये चमत्कार? तब बापू ने सस्पेंस खोलते हुए बताया कि साल भर पहले हमारे बंजर खेत में एक दिन बिरला बलवान वाले राकेश जी आ पहुंचे। बातों बातों में बापू ने जब अपनी परेशानी बताई तो राकेश जी ने हमारे खेत की मिट्टी की जांच करवाने का सुझाव दिया, और अगले ही दिन वो बापू को ले गए बिरला बलवान की किसान मीटिंग में, जहां पढ़े लिखे विशेषज्ञ किसानों की परेशानियों के अनुसार उन्हें सलाह देते हैं कैसी मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए और कौन सी नहीं। बिरला बलवान के सलाहकार भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों से मिलकर उन्हें नई तकनीक और नई नीतियों की जानकारी देते हैं। और ये इतनी सारी सुविधाएं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिरला कंपनी की तरफ से। उन सारे एक्सपर्ट्स की सलाह से बापू बनने लगा होशियार। उनको समझ में आने लगा कि हमारे खेत में कौन सी फसल उगानी चाहिए और कौन सी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, कौन सा फर्टिलाइजर सबसे सही रहेगा हमारे खेत के लिए, इसकी भी सलाह मिली उनको। और तो और, जरूरत पड़ने पर ये बिरला वाले अलग अलग खेत की मिट्टी के अनुसार विशिष्ट फर्टिलाइजर भी तैयार करके देते हैं। बस फिर क्या था, बापू ने पकड़ा बिरला बलवान का हाथ और राकेश जी का साथ। सही मात्रा में बिरला बलवान डीएपी पड़ने लगा हमारे खेत में। अब तो जैसे जान आने लग गई सूखे बंजर जमीन में। फसल क्या ऊपर आने लगी, बापू की छाती पहली बार चौड़ी होने लगी। फिर भी एक सवाल मेरे मन में उमड़ने लगा। बापू, बिरला बलवान की डीपी इतनी अच्छी होती है तो महंगी नहीं होती क्या? तो बापू ने गजब बात बताई। बिरला बलवान डीएपी बिल्कुल महंगा नहीं, क्योंकि डीएपी का भाव सरकार तय करती है, बल्कि इसकी स्पेशल पैकिंग और अन्य खूबियों की वजह से ये सस्ता ही पड़ता है। मैं भी सोचने लगा कि जब सबका भाव सेम टू सेम है तो फिर सस्ता कैसे हुआ? तब बापू ने ये कंफ्यूजन भी दूर करते हुए बताया, बिरला वाले की बात ही कुछ निराली है। वो एक ही ऐसी कंपनी है जो फर्टिलाइजर को पीपी बैग में डालकर डबल सिलाई वाली पैकिंग करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री से लेके किसान के घर तक जो भी खाद पहुंचता है उसमें से 1 ग्राम तक भी कम नहीं होता। मतलब कि अगर 50 किलोग्राम की बोरी है तो 50 किलोग्राम में 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, और ये गारंटी बिरला के अलावा कोई और नहीं दे पाता। और ये पीपी बैग यानी पॉलीप्रोपिलीन बैग तो बड़ा सख्त होता है बाय गॉड। मानो अगर बोरी गलती से गिर जाए तो फटेगी नहीं, वो छोड़ो, अगर बोरी गलती से बारिश में भीग जाए या पानी में गिर जाए तब भी पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं घुस पाता। और ये खूबी भी सिर्फ बिरला बलवान डीएपी की बोरी में है। कोई और कंपनी कहाँ इतना ख्याल रखती है भारत के किसानों का। फिर तो बापू बिरला बलवान वाले हमारे मित्र हुए ना। जरूर, इसमें कोई शक है क्या? हिंडाल्को की बिरला बलवान में
अलग अलग देशों से सबसे उत्तम क्वालिटी का कच्चा माल आयात कर इसे दहेज के इस विशाल कारखाने में देश के माने हुए इंजीनियर्स की निगरानी में भारत का सर्वोत्तम डीएपी तैयार होता है, जिसका एक सा रंग और समान दाने हैं अतुल्य। बिरला का दृढ़ संकल्प कि भारत के किसान को करें समृद्ध और फसल हो बलवान, इसलिए विश्व स्तरीय के इस कारखाने के हर ऑफिसर का सर्वोच्च ध्येय बनाए तो सबसे अच्छा या कुछ नहीं। 4 लाख टन डीएपी, वो भी बिरला क्वालिटी। और किसी में इतना दम कहां, देश के कोने कोने में किसानों के चेहरे पे हो मुस्कुराहट। यही है बल बिरला बलवान का। तो बापू, बिरला बलवान से हमारी फसल भी बलवान। एकदम सही। बेटा क्या सोचा है तुमने? क्या फिर किसी शहर जाना होगा? नहीं बापू, मैंने हमारी फसल देखी। माँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करूंगा। मैं यहीं रहकर अपने गांव और देश की उन्नति का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। सचमुच यही सोचा है तुमने? हाँ। सुन रही हो? अब यही रहेगा हमारे साथ।